सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करते हैं कि जिन पर लुटा दी मैंने जमाने की दौलतें। जी हाँ दोस्तों, जिन पर लुटा दी मैंने जमाने की दौलतें, उन बारिशों ने मेरा कफन नाप कर दिया और जितने भी दिए गम मेरे अपनों ने दिए, ये सोच कर सभी को मैंने माफ कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उस व्यक्ति के शरीर में जहर है या नहीं है, या सांप जिस सांप ने काटा है वो सांप जहरीला था या नहीं, इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। बराए मेहरबानी जिन लोगों को सांप का इलाज, जिन लोगों ने हमारा इस एपिसोड को देख करके, वीडियोस को देख करके सीखा है, तो वो बराए मेहरबानी वो पूरा वीडियो, ये हमारा एक एक स्टेप बाय स्टेप बड़े ही इत्मीनान और बड़े ही दिमाग से सुने, ताकि ये बहुत ही जरूरी है। जब हमें ये जानकारी होगी कि व्यक्ति के मर्ज है, तभी हमें दवा देनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि गरीबों की मदद और देश में, हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति बना रखने में हमारा सहयोग करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। इसी संदेश के साथ मैं आपको ले चलता हूं उन जगहों पर, उन चीजों को मैं बताने के लिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा है और उसे ये मापना है कि उस व्यक्ति में जहर है अथवा नहीं है, तो आप किस प्रकार से मापेंगे। देखिए, सबसे प्रथम हमारा जो टेस्ट होता है वो टेस्ट नंबर 1 है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है और वो व्यक्ति हमारे पास आता है, तो मैं उसे सबसे पहले नीम की 2-4 पत्तियां उस व्यक्ति को चबाने के लिए देता हूं। और अब मैं आपको ये देखना है, जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमारे इस वीडियो से और हमारे यहाँ आकर के जो ट्रीटमेंट सीखा है, अब उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने जो नीम चबाया है, क्या वो नीम उस व्यक्ति को कड़वा लग रहा है अथवा नहीं। अगर उस व्यक्ति को वो नीम कड़वा लग रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा कि उस व्यक्ति के शरीर में जहर नहीं है। ये तो नंबर 1 पर हो गया। बहुत से लोग दहशत में होते हैं जिन पर जहर का असर नहीं होता है और वो व्यक्तियों को नीम कड़वा नहीं लगता है, जबकि उन पर जहर का असर नहीं है। तो उन स्थितियों में आपको क्या करना है कि काली मिर्च 2-3 उनको चबाने के लिए देंगे और बोलेंगे इसका रसा निकालिए। चूंकि दहशत में व्यक्ति की थूक, नाक, मुंह सबको सूख जाता है, तो आप उस व्यक्ति को काली मिर्च चबाने के लिए जब देंगे और वो व्यक्ति, काली मिर्च अगर उसको चड़पड़ी लगती है, उस व्यक्ति को काली मिर्च कड़वी लगती है, तो आप ये मान लीजिएगा कि उसके जहर नहीं। और काली मिर्च के बाद आप नीम देंगे तो नीम भी निश्चित तौर पर उसे कड़वी लगेगी अगर उसके जहर नहीं है। और अगर वो नीम उसे कड़वी नहीं लगती, वो नीम अगर उसको कड़वी नहीं लगती है, तो हमने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है वो आप शुरू कर दीजिएगा। सुंघाइएगा दवा और उसके बाद पाताल मणि खिलाइएगा। और आप उसके साथ साथ मेरे दोस्तों, जो भी मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं, जहां पर नश्तर मारना है नश्तर मार लीजिएगा, और जो मैंने मेडिसिन बताई है लगाने के लिए नश्तर मारने के बाद, वो भी आप कीजिएगा। अब हम आपको दूसरी ओर ले चलते हैं। ये मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, नीम का कड़वा न लगना, काली मिर्च का कड़वा न लगना। अब जैसे व्यक्ति को स्नेक वाइट हुआ है, यहां पर उस व्यक्ति को सांप ने काट लिया इस उंगली में, तो आपको नश्तर मारना है और इसमें आप नमक भर दीजिएगा। क्या भरना है आपको? नमक। आपने जब उस व्यक्ति को नमक भर देना है और उसके बाद यहां पर बंद तो रेगुलर लगाना है, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं।
अब हमको प्याज लेनी है, प्याज काट करके, और हमें प्याज को जहां पर, यहां पर अगर स्नेक व्हाइट हुआ है तो यहां पर आप लगाइएगा प्याज। अब वो व्यक्ति को प्याज ठंडी नहीं लगेगी, यहां पर लगाएंगे ठंडी नहीं लगेगी, यहां पर लगाएंगे, उस व्यक्ति को प्याज का कोई भी ठंडी नहीं लगेगी। हो सकता है उसको गरम गरम हल्का सा लगे। तो ये मान लिया जाए कि यहां से अगर सांप ने दंश मारा है तो जहां तक वो प्याज का टेस्ट, वो व्यक्ति जहां तक उस प्याज के टेस्ट को, प्याज की जो छूने से हम लोगों को ठंडा लगता है, ना उसे ठंडा लगेगा। तो ये मान लीजिएगा कि जहर यहां तक उसके आ चुका है। ये था एक वीडियो, महोदय बड़ा होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों को जान बचानी है वो व्यक्ति देखेंगे। और कितना भी बड़ा वीडियो हो जाए, इंसान की जिंदगी से बड़ा कोई वीडियो नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बड़ा मेहरबानी ये कहूंगा कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए आगे एपिसोड में हम लोग चलते। आप लोगों ने नाम सुना होगा जवा, जिसको जौ कहते हैं, जो चने और बिजरे के साथ जवा होता है कॉम्बिनेशन में, जो हम लोग जानवरों को खिलाते हैं, जौ। जो एक वीडियो मैंने शुगर के लिए भी बताया है, बहुत सारे हमारे भाइयों ने कहा ये जौ क्या होता है, जवा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जवा वही है, जौ। आपको उसको क्या करना है, 8-10 जौ ले लीजिएगा और उसको जौ जो जौ हो वो जौ आपके सूखे होने चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों, सूखे होने चाहिए, बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। और उसके बाद इसको आगे वाले दांतों से तोड़वाना है, कट। और अगर उस व्यक्ति को जहर है, उसके शरीर में अगर जहर पाया जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो बंदा जौ नहीं तोड़ पाएगा। ये 100% हमारे उस्ताद का ये नुस्खा है, और वो अक्सर यही किया करते थे, जो हमने देख करके और जो उन्होंने बताया वो मैंने सीखा। अब आगे चलते हैं कि जिस व्यक्ति को जहर होगा, उस व्यक्ति की ये कंधों में वजन लगेगा, भारीपन लगेगा, वेटेड लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आपको इलाज शुरू कर देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर व्यक्ति को सांप ने खूब काट लिया है, उसने देख भी लिया है, तो उसके मन से ये वहम निकाल देना है आपको कि भाई आपको सांप ने नहीं काटा है। वो बोलता है काटा है, तो बोलना अरे भाई काटा होगा, लेकिन जहर तो नहीं है, आपको किसी पानी में रहने वाले सांप ने काटा है, जहर वाले सांप ने नहीं काटा। सांप तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस सांप ने आपको काटा है वो जहरीला नहीं था, लेकिन आपको पता है वो जहरीला था। और बोलना कि आपका मैं शक खत्म करने के लिए, डाउट खत्म करने के लिए मैं आपको ये मेडिसिन दे रहा हूं, जिससे आप अपना ट्रीटमेंट कर लीजिएगा और अपना ट्रीटमेंट जारी रखिएगा। और उसको बातों में फुसला कर रखिएगा। उससे पूछिएगा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, किसके लड़के हो, ये जो पास में बैठे ये आपके कौन है, आप इन्हें पहचानते हो या आप नहीं पहचानते हो। ये सारी चीजें उसके दिमाग से जहर का नामो निशान न लें। और याद रखें, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, उस व्यक्ति के परिवार वालों को, दोस्तों को ये चाहिए कि वो अपने मरीज के सामने घबराए नहीं, रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं। अगर आप घबराते हैं, बिलबिलाते हैं या रोते हैं, तो वो व्यक्ति को हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है, जो कि व्यक्ति जहर से नहीं, हार्ट अटैक से मर जाता है। तो ये बहुत ही खास चीज मुझे याद आई, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन किसी की जिंदगी से बड़ा वीडियो नहीं होगा, यह भी आप जान लीजिएगा। अब हम दोस्तों एक और तरफ चलते हैं। अब ये हम इधर आ गए, आपको और मैं क्या बताता हूं आपको। अब जिस व्यक्ति को जहर है, ज्यादा जहर है, बहुत ज्यादा जहर है, तो उस व्यक्ति के आंखों से दिखना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जब आंखों से दिखना धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो तुरंत उस वक्त आप, जो मैंने आपको बताई, कलिहारी का आपको किस तरीके से पेस्ट बनाना है ये भी मैं बता देता हूं। आप कलिहारी लेंगे, उसमें बकरी का दूध और नीम की पत्ती और कुछ थोड़ी सी लाल मिर्च लगा करके आंख में भर दीजिएगा। आंख में आप भरते ही उस व्यक्ति को नींद
लगना खत्म हो जाएगी। और मेरे भाइयों, हजारों दफा मैं आपसे कह चुका हूं कि जो हमारा ये इलाज है, जो हमारा ट्रीटमेंट है, आप किसी भी बंदे से एक भी पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता है। ये बात आप गौर करके सुन लीजिएगा। दोस्तों, मोहब्बतें तो आज भी जिंदा हैं दिलों में, लेकिन मोहब्बतों को विश्वासघातों ने मार कर रख दिया है। हम घात करके लोगों के साथ लूट लेते हैं पैसा। हमारे विभाग के बहुत सारे डॉक्टर, हकीम लोग कुछ भी नहीं तो उनको बहुत बड़ा मर्ज बता करके उनकी जड़ें काटने को मजबूर हो जाते हैं, और बेचारे अज्ञान लोग आपके डॉक्टरों के, पढ़े लिखे लोगों के चंगुल में फंस करके लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, ऐसे लोगों का हिसाब कुदरत के यहाँ होगा, खुदा के यहाँ होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और लोगों से मत बनिए मेरे भाइयों। जो लोग मैंने देखा है बड़े बड़े अस्पतालों में कि मरीज मर गया, लेकिन उसको अस्पताल में भर्ती केवल इसलिए करें कि अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए, और उसकी बॉडी जब तक नहीं देंगे जब तक के आप पूरा पेमेंट अस्पताल का कर ना दो। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। कफन में जेब होती ही नहीं है और कब्र में एटीएम चलता ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी मेरी दवाइयां बताई हुई हों, आप फ्री इलाज कीजिए। देखिए कैसे मोहब्बत नहीं बनती है। चलिए अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे आपको क्या करना है। और एक बात मैं आपको, एक का काफी बातें हैं बताने के लिए। जो भी कहेगा वीडियो बड़ा है, जो भी मेरा आदमी अगर उसको वीडियो ज्यादा बड़ा लगे तो कोई बात नहीं है मेरे भाइयों। अब मैं आपको बता दूं किस सांप, ये भी आप जान लीजिएगा कि किस सांप ने काटा है, आपको ऐसा ही मैं बता देता हूं। अगर सांप ने व्यक्ति को, जहरीले सांप ने काटा है, तो उसकी पहचान मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा लोकेशन चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को भी लगे। देखिए, अगर से जहरीले सांप ने व्यक्ति को काटा है तो आधा आधा इंच पर उस व्यक्ति के 2 निशान होंगे। ये अगर 2 निशान काटने के आपको समझ में आ रहा है तो आप बिना किसी के पूछे आप उसका तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। उसमें आप कतई देरी नहीं करेंगे और मरीज के सामने आप कतई ये नहीं कहेंगे कि आपको सांप ने काटा। वो ना, अरे भाई आपको तो डाउट हो गया था, शक हो गया था, चूहे ने काट लिया होगा। फिर भी आपका शक मिटाने के लिए हम आपको दवाइयां दे रहे हैं। जिस सांप के काटने पर तमाम दांत हो तो वो कोई खास क्रिटिकल नहीं होता। एक बात और है कि अगर नागिन काट लेती है किसी व्यक्ति को तो इस तरीके से देखता है, नीचे नीचे देखेगा, और अगर नाक काट लेगा तो व्यक्ति इस तरीके से देखेगा, ये करेगा। ये बात गौर करने वाली बात है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहूंगा कि किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादर का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जात का हो, आपके पास अगर वो मरीज बनकर आया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे बिना भेदभाव के उसका आप इलाज करेंगे। यही मानवता धर्म है। और मेरे भाइयों, जो भी बात, वीडियो और बड़ा बन जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जो भी बात हमारी समझ में ना आती हो तो इसके लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9451479641। एक दफा और मेरा नंबर ले लीजिएगा, 9451479641। तो दोस्तों, अगर आप खाना भी खा रहे हैं, आपको पानी पीना बाकी हो, अगर कोई भी सांप का मरीज आ गया तो आपका फर्ज बनता है आप वहां पर जाएंगे, क्योंकि आप पानी तो बाद में भी पी सकते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन अगर किसी की जान चली गई, लेकिन अगर किसी का लाल चला गया तो उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, और मानव धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। कोई भी धर्म
नहीं है मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।